हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीबी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टीबी कैसे होती है, क्यों होती है, इसके कारण और मतलब उसके बचाव और उसकी दवाई ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ दोस्तों, कि टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और जानलेवा हो सकती है। टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उनको जल्दी टीबी हो जाती है। टीबी वाला जो पेशेंट होगा, अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो उस समय अगर उसके मुंह के पास में अपन बैठे होंगे, सामने बैठे होंगे, तो उसके मुंह से जो हवा निकलेगी वह छोटी छोटी बूंदें निकलती और लार्वा के रूप में, तो उस बूंदों के थ्रू हमारे अंदर वो हवा चली जाएगी तो हमको भी टीबी हो जाएगी। जैसे झूठा पानी पीने से या झूठे बर्तन, टीबी वाले पेशेंट के बर्तन में अपन खा लेते हैं तो भी टीबी हो सकती है। टीबी के प्रकार: ब्रेन टीबी, गले की टीबी, गांठों की टीबी हो सकती है, पल्मोनरी टीबी हो सकती है, और एब्डोमन टीबी, यूट्रस टीबी, फेलोपियन ट्यूब टीबी भी हो सकती है। हम देखते हैं कि टीबी के लक्षण एकदम आसान है, उनको ध्यान रखना। अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जैसे कि लंबे समय तक सूखी खांसी आना, ठंड लगना, खांसी के साथ बलगम और खून आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, रात में पसीना आना, हल्का बुखार आना, थकान और पूरा शरीर दर्द होना, यही उसके लक्षण है। अपन को टीबी कैसे, अगर हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने अपन को एक्सरे कराया, सीबीसी एक्सरे या तो फिर स्पुटम जांच, जो थूक की जांच होती है, उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि हमको टीबी है या नहीं। ठीक है। इसके बाद उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, टीबी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टीबी से बचने के लिए अभी तो हमें है ना, फिलहाल में तो टीके लगाए जाते हैं। वो टीके अपने बच्चों को सही टाइम पे लगाए, जैसे बीसीजी टीका जो जन्म के तुरंत बाद लग जाता है। ठीक है। इसके बाद जो टीबी वाला व्यक्ति है, जिसको टीबी है, उसके पास में हमें लंबे समय तक बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए। अगर उसके पास में बैठे भी हैं, अपन बात कर रहे हैं, तो हमारे मुंह पर मास्क रहना चाहिए, या तो वो व्यक्ति खांस रहा है तो हमें उसके सामने से हट जाना चाहिए। ठीक है। और अगर अपन टीबी के पेशेंट के पास जा ही रहे हैं तो हमारा मुंह कपड़े से कवर करके रखना चाहिए, ताकि वो बीमारी हमारे अंदर नहीं आए। इसके बाद इसका इलाज, टीबी का इलाज हम देखते हैं दोस्तों कि टीबी का ट्रीटमेंट हमें कंप्लीट लेना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर जितने टाइम के अपन को ट्रीटमेंट देगा वो पूरा करना चाहिए, आधे बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर हम बीच में रोक देंगे तो हमको फिर से टीबी हो सकती है। टीबी का ट्रीटमेंट मतलब 6 महीने, 9 महीने, 2-3 साल तक भी चल सकता है, जैसे कि उसकी कंडीशन के हिसाब से। दवाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए, और डॉक्टर बताता है वैसे ही दवाई हमको लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। टीबी को कंट्रोल कैसे किया जाता है ना, एक मेन बात ये है कि टीबी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। फर्स्ट में तो हम देखते हैं कि डॉट्स सेंटर से हमको टीबी की दवाई मिल सकती है। इसके बाद सरकारी अस्पतालों में भी हमें फ्री में दवाई मिलेगी, कोई पैसे नहीं लेंगे, और प्राइवेट अस्पताल से भी हम ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर हमारे गांव में भी सेंटर बन गए हैं, सरकारी अस्पताल है, हम वहाँ से दवाई फ्री में ले सकते हैं और अपना इलाज कंप्लीट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, जैसे कि आजकल एक गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है, जो निक्षय ऐप, जो हमारे मोबाइल में ऑनलाइन पंजीयन करवा सकता है, जिसके द्वारा अगर किसी को टीबी हो और वो अस्पताल नहीं जाना चाहता तो अपने गांव में अपने हुए ना उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहां जाके उस ऐप में एंट्री करवा दोगे ना, तो भी आप लोगों को दवाई मिल ही जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं अभी निकाल दी है,
उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। अपने घर में किसी को अगर ऐसा है तो तुरंत ले जाओ और चेकअप करवाओ। हम दवाइयाँ लेते हैं, उससे क्या कहते हैं, इस टीबी में दवाइयाँ लेते हैं, उससे हम एटीडी मतलब एंटी ट्यूबर ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद टीबी में दी जाने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है। टीबी में दी जाने वाली मुख्यतः 5 प्रकार की दवाइयाँ होती है, जो मतलब डॉक्टर हमें देगा। और उस दवाई का नाम इस प्रकार है: आइसोनियाजेड, इथेम्ब्यूटोल, स्केपिन और पेराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन ये 5 दवाइयाँ हैं, 5 दवाइयों से हम लगभग 4 दवाइयों का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए जो 4 दवाइयाँ हैं उनका सही तरीके से उसको लेना, जैसे डॉक्टर एडवाइस करेगा कैसे खानी है वैसे ही खाना, और मतलब अपना डोज कंप्लीट करना, ताकि हमको दूसरी बार टीबी नहीं। अगर अपन बीच में दवाई लेना बंद कर देते हैं तो दोस्तों है ना, टीबी फिर से हो सकती है, ये ध्यान में रखना। हाँ दोस्तों, ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं।